हर मूवी प्रोड्यूसर का सपना होता है कि उसकी मूवी उसे ढेर सारे पैसे कमा कर दे, और वहीं हर डायरेक्टर का सपना होता है कि वो एक ऐसी मूवी बनाए जो ब्लॉकबस्टर हो। पर इन दोनों के सपनों के बीच जो दीवार बनकर खड़े होते हैं वो हैं उस मूवी के एक्टर्स। क्योंकि अगर मूवी के एक्टर्स से चूतिया निकल गए तो फिर काहे के पैसे और काहे की मूवी। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी ट्रॉपिक थंडर। वियतनाम युद्ध के बाद एक सैनिक जिसका नाम फोर लीफ था, उसने अपने जीवन पर एक किताब लिखी और उस किताब पर एक प्रोड्यूसर लेस ग्रॉसमैन ने एक मूवी बनाने की सोची। और क्योंकि मूवी का बजट बहुत ज्यादा था तो कहीं मूवी फ्लॉप ना हो जाए, तो इस वजह से उसने हॉलीवुड के 5 बेहतरीन एक्टर्स को बुलवाया। द एक्शन लीजेंड थग स्पीडमैन, 5 टाइम एकेडमी अवार्ड्स विनर कर्क लेजरस, कॉमेडी किंग जेफ पोर्टनॉय, अ रैपर एल पचिनो, एंड एट लास्ट अ न्यूकमर केविन सैंडर्सकी। इसकी वैल्यू टीम में उतनी ही है जितनी हमारे झाटों की है, यानी झाट बराबर। तो मूवी की शूटिंग शुरू होती है। पहला शॉट वॉर सीन। सभी एक्टर्स अपने अपने रोल को बखूबी निभा रहे होते हैं। पूरा माहौल इंटेंस हो चुका होता है। ना सीन की वजह से नहीं, बल्कि सेट की वजह से। पूरे सेट में करोड़ों के एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं जिन्हें सीन के बीच में उड़ाया जाना है। और इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि शॉट बस एक टेक का ही है। एक बार सेट उड़ा और सीन ढंग से शूट नहीं हुआ तो पूरी मूवी के लौड़े लग जाएंगे। तो डेमियन की गांठ फटी हुई रहती है इस सीन को लेकर, मानो उसकी आत्मा तैयार बैठी हुई है उसके शरीर को छोड़ने के लिए। क्योंकि लेस ग्रॉसमैन कोई दानी करोड़पति इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मादरचोद इंसान है जो अपना नुकसान होने पर दूसरों की गांड में हाथ डालकर उसके मुंह से जुबान खींच ले। वैसे डेमियन कौन है ये तो बताना भूल ही गया। वैसे इसका होना ना होना एक ही बात है, पर फिर भी बता देता हूँ, ये इस मूवी का डायरेक्टर है। तो टाइम फॉर सम एक्शन। डायरेक्टर रेडी, सीन रेडी, एक्सप्लोसिव्स रेडी, और ये बूम लग गए लोड़े मूवी के। दरअसल हमारा एक्टर रेडी नहीं था, यानी इस मूवी का स्टार टग स्पीडमैन। सीन था फुट फुट कर रोने वाला, पर बेचारे टग का आंसू ही नहीं निकल रहा था। तो अपने करोड़ों रुपए को ऐसे राख में बदलता देख इधर लेस के झाट भी जलकर राख हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो कोई दानी महापुरुष नहीं है, तो वो सजा के तौर पर डेमियन का नाक तोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर वो है, तो अगर उसने इन चूतियों को लाइन पर नहीं लाया और उसकी मूवी जल्दी कंप्लीट नहीं हुई तो अगला धमाका उसकी गांड में होगा। बेचारा डेमियन आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ऊपर से इतना काफी नहीं था कि ये लतखोर अपनी गलती सुधारने की बजाय उल्टा इसे ही आकर समझाते हैं कि उसने कहाँ गलती की है और आगे उसे क्या करना है। पर कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फोर लीफ से डेमियन की हालत देखी नहीं जाती, तो वो उसे अपना प्लान आकर बताते हैं इन टेढ़े लंडों को सीधा करने का। प्लान नंबर 1, वो इन्हें हेलीकॉप्टर से बीच जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। प्लान नंबर 2, ये लोग वहाँ हर जगह हिडन कैमरास फिट कर देंगे। और प्लान नंबर 3, क्योंकि इनके पास वापस आने का कोई चारा नहीं होगा तो इन लोगों की वो चीख भी असली होगी और डर से इनके सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि मूत भी निकलेगी। फोर लीफ की बात सुनकर डेमियन बिना वक्त गवाए नहीं लेकर लोकेशन पर पहुंच जाता है और प्लान के मुताबिक वहां पहुंचकर इन्हें सरप्राइज का झटका देता है। इनके गोटे अब डेमियन के हाथों में थे। वो इन्हें जैसे चाहे अपने इशारों पर नचा सकता था। पर वंस अ लोडो इज ऑलवेज अ लोडो। यहाँ ये लोग तो इसके मजे ले ही रहे थे, इनके साथ साथ फोर लीफ भी इसके मजे ले लेता है। दरअसल फोर लीफ इन सारे चूतियों की हरकतों से बोर हो गया था, तो वो डेमियन को चूतिया बनाकर इन सबको नकली के बजाय असली जंगल में ले आता है। यानी यहाँ कोई हिडन कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ था। यानी डेमियन इन सबके नजर में वो बच्चा था जिसके सर पर सब टपली मार कर जाते हैं। तो बस फिर क्या था, इस बार बेचारा सही में फट जाता है। क्योंकि जंगल असली था तो वहाँ लगे लैंड माइन्स भी तो असली ही होंगे ना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ सब खुद को एक से बढ़कर एक चूतिया साबित करने पर लग जाते हैं। यहाँ अभी एक इंसान इनके आंखों के सामने फट गया, पर इन्हें लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। हालांकि कर्क इन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर क्योंकि टग खुद को उससे बड़ा स्टार मानता था तो उसे लगता है कि कर्क टीम को डराकर ये मूवी खराब करना चाहता है और फिल्म का खुद हीरो बनना चाहता है। तो वो कर्क की बातों को मानने से मना कर देता है और उसे शांत कर सभी को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। हालांकि टग को छोड़कर बाकी सभी कर्क की बात मान लेते हैं। पर डेमियन के फटने के बाद जब इन पर वहां के लोकल टेररिस्ट ग्रुप हमला करते हैं तो इधर कोडी को लगता है कि ये डेमियन का संकेत है जंगल में लगाए हुए एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट करने का। जिसके बाद वो जैसे ही उन एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट करता है तो उसके धमाकों से इन सबको लगता है कि सही में यूएस की आर्मी यहाँ आ गई है और उन पर हमला कर रही है। जिसके बाद इधर ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये सब सीन का ही पार्ट था, ताकि ऐसे अटैक से इन सब की नेचुरल एक्टिंग उभर कर बाहर आए। वैसे इधर इनके जंगल में चले जाने के बाद उधर कोडी और फोर लीफ के बीच भी अलग बकचोदी चल रही होती है। दरअसल डेमियन के रिप्लाई ना करने पर कोडी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आत्मा थोड़ी रिप्लाई करती है। तो कोडी जब लोकेशन पर पहुंचता है और उसे डेमियन के चीथड़े बिखरे हुए दिखते हैं तो फोर लीफ मामला दबाने के लिए कोडी को यह कहकर डरा देता है कि अरे रे देखो तुम्हारे धमाके से डेमियन फट गया, अब तो तुम्हें फांसी होगी। वैसे इतना ही काफी नहीं था कि इन पर एक और मुसीबत आ टपकती है। दरअसल कोडी के धमाकों से जो टेररिस्ट वहां से भाग गए थे वो उनसे बदला लेने के लिए अपने और साथियों को बुला लेते हैं और उन्हें यहाँ ना देखकर इन्हें इनके हेलीकॉप्टर के साथ उठा लेते हैं।
खैर इधर इन लोगों की तो फटी पड़ी होती ही है, उधर उन लोगों की अलग फट रही होती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है इन लोगों की झाट भर की समझदारी और समझ से परे हो जाती है। कर्क और अल्पा आपस में ही लड़ लेते हैं। जेफ ड्रग्स न मिलने पर पागल हो जाता है और जब कर्क सबको वापस चलने के लिए मना लेता है तब टक ये चुतिया अपनी मूवी बनाने अकेले ही निकल जाता है। पर भगवान की कृपा रहती है जो बेचारा भटकने से बच जाता है। हाँ, वो बात अलग रहती है कि वो उन टेररिस्ट के हाथों लग जाता है और भटकने की बजाय किडनैप हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि इतना सब होने से इसे अकल आ गई होगी तो मेरे दोस्त आप गलत हो। ये चूतिया अभी भी अपने कैरेक्टर में रहता है। इन लोगों के बेस में सीसीटीवी कैमरास को देखकर इसे लगता है कि शूटिंग अभी भी जारी है और सीन को और इंटेंस बनाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। ये साला अपने कमांडो के कैरेक्टर से बाहर आने को तैयार ही नहीं होता है। जिसके बाद बस फिर क्या था, वो लोग भी इसे कमांडो ही समझकर इसकी उसी लेवल की कुटाई करते हैं। बेचारे की हड्डियों तक में से चीख निकल जाती है। खैर एक लेवल के बाद बेचारे को समझ आ ही जाता है कि ये सब रियल में हो रहा है, जिसके बाद ये किसी तोते की तरह अपनी सारी असलियत उन सबके सामने बक देता है। पर अफसोस अपनी सच्चाई बताकर भी इसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसके फिरौती के लिए जब ये लोग लेस को फोन करते हैं तब वो इनसे कहता है गाड़ मराओ, मैं एक चवन्नी तक नहीं देने वाला। दरअसल लेस का अलग ही प्लान चल रहा होता है। वो देखता है कि इन चूतियों की वजह से ऐसे ही मूवी बनने वाली थी नहीं, तो मूवी गई भाड़ में। इनके नाम से जो उसने इंश्योरेंस करवाया था, इनकी मौत के बाद वो उन्हें क्लेम कर लेगा और मूवी से ज्यादा पैसे कमा लेगा। और यही नहीं, मामला दबाने के लिए वो इसके मैनेजर को भी खरीद लेता है। पर कहते हैं ना, कुछ लोग स्पेशल होते हैं, तो बस किस्मत भी उनके स्पेशल तरह से गांड मारती है कि इतनी जल्दी कैसे, अभी तो इसकी कुटाई शुरू ही हुई है। तो यहाँ होता यह है कि इसने पास्ट में एक मूवी बनाई थी सिंपल जैक, जो कि सुपर फ्लॉप हुई थी। पर इन लोगों ने वो मूवी देख रखी थी, बल्कि वही एक लौती मूवी थी जो ये लोग डेली देखते थे। तो इनका लीडर इस चूतिया को पहचान लेता है कि अरे ये तो सिंपल जैक है, उनका हीरो। जिसके बाद बस फिर क्या था, इसका लाइव परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, वो भी डेली। जिसका नतीजा ये होता है कि ये अपरिचित बन जाता है। मतलब सिंपल जैक का कैरेक्टर इस पर हावी हो जाता है और ये खुद को वही समझने लगता है। खैर उधर जंगल में भटकते भटकते इन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है और गलती से ये लोग भी उन टेररिस्ट के गांव तक पहुंच जाते हैं और टक की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। पर क्योंकि ये लोग भी कम लतखोर नहीं थे, तो ये लोग किसी मूवी सीन की तरफ फुल एक्शन में एक्टिंग करते हुए उसे बचाने जाते हैं। पर दिक्कत यहाँ ये नहीं रहती, दिक्कत तो तब आती है जब कर्क टक को लाने जाता है। ये साला कैरेक्टर में इतना घुस गया रहता है कि ये पूरे गांव को अपना मान बैठा था। यहाँ तक कि पता नहीं ये किसका बच्चा रहता है, इस बच्चे को ये गोद ले लेता है। हाँ, वो पता लगा कि बाद में जब ये इसे चाकू मारता है तो इसका भाप बनने का सारा भूत उतर जाता है। खैर पर फिलहाल ये अपने कैरेक्टर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होता। उल्टा ये कर्क को भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देता है कि वो भी अपने कैरेक्टर के सिवाय कुछ भी नहीं है, बिना उसके कैरेक्टर के उसका वजूद ही क्या है। जिसके बाद दोनों मिलकर एक साथ बीच लड़ाई में मातम मनाने लगते हैं। वैसे इस वक्त इसी जगह पर सिर्फ ड्रामा नहीं चल रहा होता। उधर कोडी जब फोर्ड लीफ को लड़ाई में हिस्सा लेने को कहता है, क्योंकि वो इससे ही बड़ी लड़ाई लड़ चुका था, तो फोर्ड लीफ सबसे पहले वहां से नौतई ग्यारह होता है। लड़ाई देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है और डर के मारे वो भी अपना राज यहाँ खोल देता है कि भाड़ में गया स्टोरी, वो तो फौज में बस एक हजाम था। स्टोरी तो बस उसने टाइम पास के लिए लिखा था। अब एक चूतिया ने उसे सच मानकर छाप दिया तो इसमें उसकी क्या गलती। खैर इससे पहले मामला और बिगड़ता। एल पचीनो इधर कर्क और टक के पास आता है और इन्हें किसी तरह मोटिवेट कर इनका दिमागी संतुलन ठीक करता है कि वो इतने बड़े बड़े स्टार हैं, एक छोटू सा कैरेक्टर उन पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक्टर को तारीफ के सिवा और चाहिए ही क्या। हाँ, पैसा और ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, बट तारीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो होश में आने के बाद ये लोग किसी तरह कोडी के हेलीकॉप्टर से वहां से बचकर निकल जाते हैं। हालांकि ये लोग यहाँ चुप जाते हैं क्योंकि उनके पास असली के रॉकेट्स थे। पर पता नहीं कहां से टक का मैनेजर मरते मराते उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है कि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, और बॉम्ब के हेलीकॉप्टर में टकराने से पहले एक ब्रीफकेस बीच में फेंककर इन्हें बचा लेता है। और कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से साथ मिलकर एक मूवी बनाते हैं और इस बार स्टोरी रियल रहती है, जिस वजह से आखिर में मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। लेस की जय पैसों से भर जाती है और टक को फाइनली उसका पहला ऑस्कर मिल जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।